मशहूर तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन हो गया है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में ली आखिरी सांस, परिवार ने की पुष्टि। संविधान के 75 साल पूरे होने पर आज से राज्यसभा में होगी चर्चा। सुबह 11 बजे से होगी बहस की शुरुआत। बीजेपी की तरफ से अमित शाह, जेपी नड्डा और निर्मला सीतारमण समेत 9 सांसद बहस में शामिल होंगे। 17 दिसंबर को पीएम मोदी चर्चा का जवाब देंगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने संविधान पर चर्चा को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों को घेरा। कहा, विशेष चर्चा में संकीर्ण राजनीति का स्वार्थ ज्यादा दिखाई दे रहा है। बीएसपी चीफ मायावती ने विपक्षी दलों से वन नेशन वन इलेक्शन को सपोर्ट करने की अपील की। कहा, इससे बिना रुकावट विकास के काम होंगे। मायावती ने कांग्रेस और सपा को सलाह दी, संसद में आरक्षण के मुद्दे पर दोनों पार्टियां चुप ही रहें तो अच्छा है। दोनों ने प्रमोशन में SC/ST के रिजर्वेशन का विरोध किया। मायावती के बयान पर भड़के कांग्रेस नेता अजय राय बोले, सिर्फ ट्विटर मत कीजिए, अब सड़क पर आकर लड़िए। महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। हंगामेदार हो सकता है शीतकालीन सत्र। विधानसभा में महंगाई, बेरोजगारी, किसान और सरपंच हत्याकांड को लेकर फडणवीस सरकार को घेरने की तैयारी में महाविकास अघाड़ी। सत्र से पहले चाय पार्टी का भी बहिष्कार किया। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। 39 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। बीजेपी के कोटे से 19, शिंदे गुट से 11 और अजित गुट के 9 विधायक मंत्री बनाए गए। बीजेपी कोटे से चंद्रशेखर बावनकुले ने मंत्री पद की शपथ ली। महाराष्ट्र में बीजेपी का ओबीसी चेहरा है चंद्रशेखर। मराठा समाज के नेता राधाकृष्ण विखे पाटिल भी मंत्री बनाए गए। एनसीपी कोटे से हसन मुशरिफ और बीजेपी के वरिष्ठ नेता चंद्रकांत पाटिल को फडणवीस मंत्रिमंडल में जगह मिली है। बीजेपी नेता गिरीश महाजन भी मंत्री बनाए गए। खानदेश रीजन के बड़े ओबीसी नेता हैं गिरीश। शिवसेना शिंदे गुट के नेता गुलाबराव पाटिल भी मंत्री बने। अजित पवार गुट से धनंजय मुंडे मंत्री बनाए गए। पार्ली सीट से विधायक हैं धनंजय मुंडे। बीजेपी नेता मंगल प्रभात लोढ़ा भी मंत्री बनाए गए। शिवसेना गुट से उदय सामंत ने मंत्री पद की शपथ ली। बीजेपी नेता पंकजा मुंडे भी मंत्री बनाई गई। बीजेपी नेता आशीष शेलार मंत्रिमंडल में शामिल हुए। अजित गुट से अदिति तटकरे को भी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। एनसीपी अजित गुट से माणिकराव कोकाटे मंत्री बनाए गए। बीजेपी कोटे से जयकुमार गोरे भी मंत्री बने। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का नया फॉर्मूला तय हुआ। जो लोग आज मंत्री बनाए गए हैं उनका कार्यकाल 2.5 साल का होगा। 2.5 साल बाद फिर से बदले जा सकते मंत्री। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री बनाए जाने पर संजय शिरसाट बोले, ऐसा लग रहा है आज 40 सालों की तपस्या का फल मिला है। मंत्री शंभुराज देसाई बोले, महायुति की सरकार महाराष्ट्र को आगे ले जाएगी, अपने वादों को पूरा करेगी। नीतीश राणा ने मंत्री बनाए जाने पर शीर्ष नेतृत्व का शुक्रिया अदा किया। कहा, मेरे जैसा युवा हिंदुत्व कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी गई है। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में आरपीआई की जगह नहीं मिलने से रामदास अठावले मायूस हुए। कहा, दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा से मिलकर मंत्री पद की मांग करूंगा। महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार के बाद कैबिनेट की पहली बैठक हुई। डिप्टी सीएम अजित पवार बोले, 1-2 दिन में मंत्रालयों का बंटवारा हो जाएगा। अजित पवार बोले, मंत्री पद की संख्या सीमित है, इसीलिए जिन विधायकों को इस बार मौका मिला है उन्हें आगे भी मौका मिले जरूर नहीं। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे बोले, सीएम फडणवीस पोर्टफोलियो का बंटवारा करेंगे। हमने चुनाव में एक टीम की तरह से काम किया था। नागपुर में मुख्यमंत्री सचिवालय में लाडली बहना योजना की रंगोली बनाई गई। 5 कलाकारों ने 2 दिनों में 12 बाई 24 फीट के आकार की रंगोली तैयार की है। यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी आज से शुरू हो रहा है। 17 दिसंबर को पेश होगा अनुपूरक बजट। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, सदन में इस सभी विकास के कामों पर हम चर्चा करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष से अपील की, वो अपने दायित्व को निभाएं, सदन में अपने सवाल को लेकर आए। 18 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी यूपी विधानसभा का घेराव करेगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, कांग्रेस को अपनी बात सदन के अंदर रखनी चाहिए। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होगा। कांग्रेस पार्टी के 50,000 से ज्यादा कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र को लेकर कांग्रेस विधायक दल की हुई बैठक। विधानसभा घेराव समेत बाकी मुद्दों पर भी रणनीति बनाई गई। अपनी मांगों पर अड़े हैं किसान। आज देश भर में निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च। पंजाब में नहीं होगा ट्रैक्टर मार्च। किसान नेता सरवन सिंह बड़ेर की पंजाब की जनता से अपील, 18 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक ट्रेनों के परिचालन को रोकें। किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच बातचीत की शुरुआत हुई। पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से गृह मंत्रालय में निदेशक मयंक मिश्रा और पंजाब के डीजीपी समेत कई अधिकारी मिलने पहुंचे। डल्लेवाल से मुलाकात के बाद मयंक मिश्रा बोले, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए किसान नेताओं से बात करके उनकी मांगों को सुना गया है। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव बोले, जगजीत डल्लेवाल की जान बेशकीमती है। हमने उनसे और उनके साथियों से अपील की है कि उनका उपचार किया जाए। बीजेपी को घेरने के लिए आज आम आदमी पार्टी दिल्ली में महिला अदालत लगाएगी। अरविंद केजरीवाल के साथ अखिलेश यादव भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है। 38 कैंडिडेट का ऐलान किया। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे।
सीएम आतिशी को कालकाजी, विधानसभा सौरभ भारद्वाज को ग्रेटर कैलाश, दुर्गेश पाठक को राजेंद्र नगर, जरनैल सिंह को तिलक नगर से आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। आम आदमी पार्टी ने ओखला से मानतुल्ला खान, गोपाल राय को बाबरपुर से, कुलदीप कुमार को कोंडली से और सोमनाथ भारती को मालवीय नगर से कैंडिडेट बनाया गया है। शकूर बस्ती से सत्येंद्र जैन, सदर बाजार से सोमदत्त, द्वारका से विनय मिश्रा और उत्तमनगर से मौजूदा विधायक नरेश बालियान की पत्नी पूजा बालियान को आम आदमी ने टिकट दिया है। आम आदमी पार्टी ने रमेश पहलवान को कस्तूरबा नगर से कैंडिडेट बनाया। रमेश आज ही बीजेपी छोड़कर आम आदमी पार्टी में कल ही शामिल हुए हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर कैंडिडेट उतारे। संयोजक अरविंद केजरीवाल बोले, पार्टी पूरे आत्मविश्वास और पूरी तैयारी के साथ चुनाव में जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा उनके पास दिल्ली के लिए कोई विजन नहीं है, न उनके पास सीएम का चेहरा है और न ही कोई टीम है। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल को दिया जवाब, कहा बीजेपी का सीएम फेस, उसका निशान कमल है। वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया, कहा वोट बैंक के लिए रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों को बसाया। ग्रेटर कैलाश से आप कैंडिडेट सौरभ भारद्वाज बोले, इस बार भी दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को जिताएगी। सौरभ भारद्वाज बोले, नई दिल्ली सीट से एक साधारण आदमी अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ 2 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी अपनी कोई पहचान नहीं है। केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली से कांग्रेस कैंडिडेट संदीप दीक्षित बोले, केजरीवाल के 10 साल के शासन में दिल्ली का पूरा सिस्टम ध्वस्त हो गया है। संदीप दीक्षित ने कांग्रेस की रणनीति बताई, कहा केजरीवाल से जनता नाराज है, उन्हें कांग्रेस के पक्ष में करना है। कांग्रेस नेता मुमताज पटेल बोली, अरविंद केजरीवाल सिर्फ विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। 10 साल के शासन में उनकी पार्टी ने सिर्फ बहाने बनाए हैं। बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल बोले, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी और केजरीवाल की पार्टी खत्म हो जाएगी। दिल्ली की सीएम आतिशी ने केंद्र सरकार पर दिल्ली में अवैध रोहिंग्याओं को बसाने का आरोप लगाया, कहा दिल्ली सरकार और जनता को इससे अनजान रखा गया। सीएम आतिशी ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के बयान का हवाला दिया, कहा दिल्ली के गरीबों के लिए बक्करवाला में बने EWS फ्लैट्स को अवैध रोहिंग्याओं को रहने के लिए दिया गया। सीएम आतिशी ने गृह मंत्री अमित शाह से 2 मांग की है, बिना दिल्ली सरकार की इजाजत के किसी शरणार्थी को दिल्ली में न बसाएं और रोहिंग्या शरणार्थियों की लिस्ट दिल्ली सरकार, उपराज्यपाल और पुलिस को दी जाए। हरदीप सिंह पुरी ने सीएम आतिशी के बयान का दिया जवाब, कहा किसी अवैध रोहिंग्या को दिल्ली में फ्लैट नहीं दिया गया। हरदीप सिंह पुरी के बयान पर सीएम आतिशी ने पलटवार किया, कहा या तो वो पहले झूठ बोल रहे थे या वो अब झूठ बोल रहे हैं। केंद्र सरकार की वजह से दिल्ली में रोहिंग्या बसे। तेजस्वी यादव की माई बहना योजना पर कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह बोले, पहले सरकार बनाने की लड़ाई लड़नी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने तेजस्वी यादव से पूछा सवाल, तेजस्वी को बताना चाहिए कि उनके माता पिता ने बिहार के लिए क्या किया है, बिहार में कितना विकास किया। ललन सिंह ने प्रियंका गांधी को भी दिया जवाब, कहा कांग्रेस ने संविधान की धज्जियां उड़ाई, संसद में पीएम ने कांग्रेस को आईना दिखाया है। उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी यादव के माई बहना मान योजना की घोषणा पर कहा, उन्हें पता है कि वो सत्ता में नहीं आने वाले, इसीलिए जो चाहे वो घोषणा कर रहे हैं। यूपी के संगल में आज भी बुलडोजर एक्शन जारी रह सकता है। रविवार को विधायक इकबाल महमूद और सांसद जियाउर रहमान बर्क के आवास के आसपास हुई कार्रवाई। संभल के डीएम ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को खत लिखा, मंदिर, मूर्तियों और कुएं की कार्बन डेटिंग करवाने की मांग की। संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने सीएम योगी के बयान को ध्यान भटकाने वाला बताया, कहा असली मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी है। गृहमंत्री अमित शाह ने जगदलपुर के सर्किट हाउस में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों से बातचीत की, उनके विकास के लिए सरकार के पास क्या है इसके बारे में बताया। बस्तर में गृहमंत्री अमित शाह का बयान, अगर नक्सलवाद खत्म होता है तो कश्मीर से ज्यादा पर्यटक बस्तर आएंगे। मां दंतेश्वरी ने बस्तर को दिया है कुदरती सौंदर्य। जगदलपुर में बस्तर ओलंपिक के समापन पर बोले गृहमंत्री, बस्तर में पर्यटन को आगे बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा, छोटे उद्योगों और कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट्स को भी आगे बढ़ाएंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी निजी यात्रा पर पुणे पहुंचे, महाबलेश्वर में एक शादी समारोह में शामिल होंगे। बीपीएससी एग्जाम में हंगामे के मामले पर आज पटना में अहम बैठक होगी। अभ्यर्थियों ने 13 दिसंबर को प्रश्न पत्र वायरल होने और समय पर क्वेश्चन पेपर नहीं मिलने की बात कहकर हंगामा किया था। दिल्ली में आयोजित फ्यूचर अर्थ प्रोग्राम को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने संबोधित किया, कहा जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई को भारत लीड कर रहा है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसा नायके दिल्ली पहुंचे, उनका 3 दिनों का ये भारत दौरा है। मुंबई के दादर में हिंदू हित और राष्ट्र हित के लिए बजरंग दल का शौर्य संचलन हुआ, करीब 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। राजस्थान की जनता को सीएम भजनलाल ने दिया भरोसा, कहा विकसित राजस्थान के सपने को पूरा किया जाएगा। ग्रेटर नोएडा के कॉलेज पार्क में एक कॉलेज पार्टी के दौरान बाउंसर्स और गार्ड की दबंगई, छात्रों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया।
पार्टी में हुए विवाद के बाद बाउंसर और गार्ड ने की पिटाई, मौके पर जमकर चले लात घूंसे। पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पुलिस ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की बात कही है। मेरठ में पुलिस और स्वैट टीम का ज्वाइंट एक्शन। डकैती की वारदात में वांटेड 7 बदमाश मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, 7 में से 2 बदमाश जख्मी हुए हैं। बदमाशों के पास से कब्जे में 5 किलोग्राम तार, ट्रांसफार्मर खोलने के उपकरण, वारदात में इस्तेमाल की गई कार, 2 अवैध तमंचे और कारतूस बरामद हुए हैं। मेरठ के मवाना इलाके में पुलिस पर कार चढ़ाने की कोशिश हुई। एसओ ने ईंट से कार की खिड़की का कांच तोड़कर 2 लड़कों को हिरासत में लिया है। जयपुर में होटल और बजरी कारोबारी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों ने दी धमकी। कॉल पर 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। यूनाइटेड किंगडम के नंबरों से कॉल की गई थी। कारोबारी ने साइबर थाने में दर्ज करवाया मुकदमा। फिलहाल पुलिस की टीम मामले की जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दिल्ली गुवाहाटी सिगरेट सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया। 66 लाख की सिगरेट के साथ 4 तस्करों को पकड़ा गया है। अगरतला के सिपाही जाला इलाके में मुख्यमंत्री माणिक साहा ने अपना काफिला रुकवाकर सड़क हादसे में घायल एक शख्स की मदद की, गाड़ी से उसको अस्पताल भिजवाया। दिल्ली में कपकपाती सर्दी के बीच रैन बसेरों में शरण ले रहे हैं जरूरतमंद लोग। प्रशासन ने किए हैं सभी जरूरी इंतजाम। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर का प्रकोप, ठंड से बचने के लिए लोग अब अलाव का सहारा ले रहे हैं। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक 38वें नेशनल गेम्स की मेजबानी करेगा उत्तराखंड। लोगो और जर्सी लॉन्च हुई। गंगा की लहर और ब्रह्म कमल से सजी है मशाल। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसे उत्तराखंड के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। कहा, इस बार राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड की छाप दिखाई दे रही है।